क्योंकि अगर किसी भी देश का पावर आपको देखना है, किसी भी देश की ताकत अगर आपको जाननी है, तो सबसे पहले देखी जाती है उसकी मिलिट्री पावर, कि उसकी मिलिट्री पावर क्या है। आज चाहे हम जीडीपी के मामले में जापान को पीछे पछाड़ के आगे बढ़ चुके हैं, पर हमारे पड़ोसी देश दुश्मनों की अगर बात करें तो चाइना आज भी सेना के मामले में हमसे आगे बैठा हुआ है। अब कुछ समय पहले चाइना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे रोबोट बिठाए, तो भारत भी अब इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो क्यों ना, जब 2 साल के लिए उसने अनिवार्य कर दिया है सेना में जाना, तो भारत के लोग क्यों नहीं जाएंगे, उनको भी जाना चाहिए। आगे देखिए, अमेरिका ने 1973 के बाद जो है अनिवार्य सेवाओं को बंद कर दिया। ब्रिटेन में 1960 के दशक के बाद बंद कर दिया गया। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 10-10 साल तक के लिए अनिवार्य था, पर हाल ही में इसको बंद कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये अनिवार्य होना चाहिए सेना में जाना या नहीं। सबसे पहले हम पक्ष जान लेते हैं अनिवार्य के लिए। अगर अनिवार्य कर दिया तो राष्ट्रभक्ति बढ़ेगी, देश के लिए मन में सम्मान बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा, और इससे चलते युवा पीढ़ी ज्यादा जिम्मेदार बनेगी। आज जो पबजी गेम, लूडो इनमें लगी हुई है, कम से कम वो देश के बारे में सोचना शुरू करेंगे। फिटनेस, आत्मनिर्भरता पे भी ध्यान लगाएंगे। और भारत सरकार ने एक नई पहल करी है ना, भारत से मोटापा भगाओ अभियान। आप जापान के लोगों को देखो, जापान के लोग इतने ज्यादा फिटनेस के मामले में एक्टिव है कि वहां आप कई सारे बार या रेस्टोरेंट में चले जाओ, जब आप वहां पे जाओगे तो ऐसे डिस्काउंट लाइन लगी होगी, ऐसे चौड़े चौड़े खांचे आपको दिखाई देंगे, जिसके अंदर लिखा होगा ऊपर कि अगर आप इतनी चौड़ाई वाले स्थान से निकल रहे हो तो आपको 10% छूट, अगर इतनी सकड़ाई वाले स्थान से निकल रहे हो तो आपको 50% छूट। तो वो लोग जो है फिटनेस पे बड़ा ध्यान लगाते हैं, तो कम से कम ये भारत के अंदर भी हो जाएगा। इसके साथ ही आपातकाल में देश को मदद मिलेगी, संकट गहराएगा तो लोग जो हैं पहले से ट्रेनिंग लेके बैठेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसका एग्जाम्पल आपके सामने इजराइल का है ही। जब इसने हर एक नागरिक को ट्रेनिंग दिया, तो अभी ये जितने भी देशों के साथ में भिड़ गया, कम से कम इसके हर एक नागरिक खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए। दूसरा, अनिवार्य न बनाने के लिए बेहतर क्या है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है, 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी हो सकती है, और इसमें युवा आप मान लीजिए कम से कम 35% या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हर एक युवा को नौकरी देना वो अनिवार्य नहीं है, और अगर ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग भी बड़ी महंगी होगी, व्यवस्था भी बिगड़ेगी, तो शायद ये हो सकता है। और दूसरा, सबका झुकाव जो है सेना की तरफ नहीं होता है, देशभक्ति की तरफ तो बिल्कुल नहीं होता है, जिसके चलते कई सारे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और अगर आप लगातार उनको ये बात बोलोगे तो हो सकता है कई सारे लोग जो हैं ये बोल देंगे तो ये तो हमारे ऊपर केवल और केवल एक तानाशाही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो लोकतंत्र पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कई सारे युवा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार बनना चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये कोई नहीं सोचना चाहता है कि भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर किसी देश के साथ में अगर भिड़त हो जाती है तो देश में सैनिकों की कमी हो जाएगी, या सैनिक हमारे पास में कम है, रोबोटिक सिस्टम अभी तक आए नहीं है, ये कोई नहीं सोचता है। इसके अलावा अगर वैकल्पिक समाधान की हम बात करें, स्वैच्छिक लघु सेवा, भारत सरकार को एक नियम लागू करना चाहिए कि भारत के हर एक नागरिक को ये कहा जाता है कि जो जो देश की सेवा के लिए समर्पित होना चाहता है, आना चाहता है, वो आ जाए। इसके लिए एनसीसी ज्वाइन करे और वहीं के थ्रू आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ये हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की सेना भारत से बड़ी है और इसके लिए हमें ज़्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत की थल सेना में तकरीबन 12 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव सैनिक है, और ये कम से कम अब बढ़ने ही चाहिए। भारत जहां एआई और रोबोटिक तकनीक पे काम कर रहा है वो सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना भी कर रहा है, तो भारत को भी अब इससे रिलेटेड सोचना चाहिए ताकि आने वाले टाइम की हर एक आपदा से निपटा जा सके। दूसरा, सीमा की सुरक्षा के बढ़ते खतरों को वहीं दबाया जा सके। आतंकवाद, घुसपैठ, बाहरी दबाव जैसे भी पहलगांव में जो घटनाएं हुई थी, ऐसी घटनाओं को कहीं ना कहीं रोका जा सके। और अंत में केवल मैं आपसे एक लाइन बोलना चाहूंगी, यदि तुम आजादी का मूल्य समझना चाहते हो तो एक सैनिक की चुप्पी सुनो जो सीमा पर खड़ा है। अगर इसका अर्थ आप गहराई में जाके समझ चुके हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा
क्या भारत के अंदर ये नियम लागू होना चाहिए? क्या भारत के हर एक युवा को आर्मी में कम से कम 2 साल के लिए देश की सेवा के लिए जाना चाहिए? आप जनता जनार्दन जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा, मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।